सुपर ट्रेंड जब पॉजिटिव हो रहा है मुझे बाय करना है, सुपर ट्रेंड जब नेगेटिव हो रहा है तब मुझे सेल करना है। ये 75 मिनट चार्ट है। ये चार्ट्स अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हो, 2 से 5 दिन की मूव का बेनिफिट लेना चाहते हो तो उस के लिए आप यूज कर सकते हो। मैं यूज कर रहा हूँ इंट्राडे ट्रेडिंग, तो इंट्राडे और स्कैल्पिंग और ऑप्शन बेस्ड ट्रेडिंग, तो मैं लोअर टाइम फ्रेम में काम कर रहा हूँ। आज मैं आपको शेयर कर रहा हूँ एक्सपीरियंस ड्रिवन ट्रेडिंग, मोमेंटम एंड स्कैल्पिंग बेस्ड अल्गो स्ट्रेटेजी। दोस्तों, मार्केट में सबसे बड़ा गेम चेंजर क्या होता है? एक्सपीरियंस। और आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ वो इनसाइट जो सीधा 26 मंथ्स के रियल ट्रेडिंग एक्सपीरियंस से आए हैं। ट्रस्ट मी, ये वीडियो आपके ट्रेडिंग माइंडसेट को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगा। हमारी अल्गो स्ट्रेटेजी लास्ट 26 मंथ से नॉन स्टॉप रन हो रही, यानी अगस्त 2023 से हम मोमेंटम बेस्ड अल्गो स्ट्रेटेजी चला रहे हैं। इसमें 4 ड्रॉडाउन भी आए बट हर बार रिकवर हुआ और प्रॉफिट सॉलिड। यही ट्रू पावर है एक्सपीरियंस बेस्ड ट्रेडिंग की। इन मई 2025 हमने मोमेंटम बेस्ड अल्गो को कंप्लीटली अपग्रेड किया। स्टार्टिंग में डीप ड्रॉडाउन आया बट उसके बाद क्या हुआ, सिर्फ 5 महीने में 4,13,000 का प्रॉफिट हुआ, एब्सोल्युटली कंसिस्टेंट। यानी कि मई मंथ में, अप्रैल में अराउंड 40 या 42,000 का प्रॉफिट था, मई मंथ में हम लॉस में आए 1,34,000 का, तो अराउंड मेरा लेजर नेट लॉस में रहा 90,000 के आसपास। मई मंथ में 1,34,000 रुपीज के आसपास का लॉस हुआ, पर उसके बाद कंसिस्टेंट कंटिन्यू 5 मंथ हम प्रॉफिट में रहे। जैसे कि जून अगर देखना जाओ तो जून में 97,000 रुपीज, जुलाई 46,000 रुपीज, अगस्त 52,000 रुपीज का प्रॉफिट हुआ है, सितंबर बहुत बढ़िया रहा 1,20,000 का प्रॉफिट, और अक्टूबर 96,000 के आसपास का प्रॉफिट रहा। तो टोटल 4,13,150 रुपये का प्रॉफिट हुआ हमने कंटिन्यूसली 5 महीने तक। करंटली नवंबर में ड्रॉडाउन चल रहा है और ड्रॉडाउन पास्ट परफॉर्मेंस के बेस के हिसाब से अगर देखने जाओ तो ड्रॉडाउन के बाद हर बार रिकवरी होती ही है। वाई ड्रॉडाउन आर एक्चुअली गुड? सुनने में तो अजीब लगता है बट ड्रॉडाउन आर एक्चुअली गुड फॉर सीरियस ट्रेडर। हर ड्रॉडाउन रिकवर होता है और स्ट्रेटेजी को ज्वाइन करने का बेस्ट टाइम होता है। यस, ड्रॉडाउन फेज में अगर आप एंटर हो रहे हैं तो जैसे रिकवरी होगा तो आपको कंटिन्यूस प्रॉफिट मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं पास्ट परफॉर्मेंस के बेस पे अगर देखने जाओ तो। और ड्रॉडाउन के बाद रिकवरी में बिगेस्ट प्रॉफिट होता है। ये जो है रियल मार्केट लर्निंग फ्रॉम द मार्केट। मार्केट आपको 2 तरीके से सिखाता है, या लर्न करके अर्न करो या लॉस करके सीखो। लॉस एक्चुअली बिकम योर लर्निंग फीस, बट स्मार्ट ट्रेडर क्या करता है, अपनी लर्निंग को नेक्स्ट साइकिल में इंप्लीमेंट करता है, टेस्ट एंड प्रॉफिट एक्सप्लोर। अब मैंने जैसे बोला कि एक्सपीरियंस बेस्ड मार्केट, एक्सपीरियंस बेस्ड इनसाइट, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि वोलेटिलिटी से हमें क्या एक्सपीरियंस लेना चाहिए। तो अभी तक का जो मेरा एक्सपीरियंस है कि हाई वोलेटिलिटी होती है उस टाइम पे आपको स्कैल्पिंग बेस्ड स्ट्रेटेजी हायर प्रॉफिट दे रहा है, और लो वोलेटिलिटी में मोमेंटम बेस्ड स्ट्रेटेजी बेटर परफॉर्म कर रहा है। उसका मैं आपको परफॉर्मेंस, अपना जो एक्सपीरियंस मिला है उसका रिजल्ट्स भी शेयर कर रहा हूँ। मई 2025 जैसे हमने मैजिक मोमेंटम यानी कि मोमेंटम बेस्ड स्ट्रेटेजी को अपग्रेड किया, उसी मंथ में वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा थी, इंडिया विक्स अराउंड 16 प्लस था। तो उस टाइम पे मूवमेंट ज़्यादा होने की वजह से क्या हुआ कि वोलेटिलिटी में अप या अप डाउन्स के जनरली क्या होता है कि वोलेटिलिटी ज़्यादा होती है, अप डाउन्स भी मिलते हैं। और जनरल पेयर में, जब जनरल केस में मार्केट में जो प्रीमियम रहता है, पर उससे प्रीमियम थोड़ा ज़्यादा रहता है जब इंडिया विक्स ज़्यादा होता है, यानी कि वोलेटिलिटी ज़्यादा होती है। तो जनरल प्रीमियम, जनरल डेज में आप ट्रेड कर रहे हो, लो वोलेटिलिटी में जो ट्रेड कर रहे हो, उस टाइम पे जो प्रीमियम होता है उसके कंपेयर में प्रीमियम भी ज़्यादा रहता है। तो क्या हम तो परसेंटेज बेस्ड टारगेट रखते हैं, तो परसेंटेज वाइज टारगेट आने में भी थोड़ा वक्त लगता है। तो उस वजह से उस टाइम पे क्या हुआ था कि मोमेंटम बेस्ड स्ट्रेटेजी में 1,34,000 रुपये के आसपास का लॉस हुआ था, पर वही महीने में स्कैल्पिंग बेस्ड स्ट्रेटेजी में हमें 2,10,800 रुपये का प्रॉफिट होता। तो दोनों स्ट्रेटेजी के लिए मार्केट तो एक ही था,
लेकिन क्या कि वॉलेटिलिटी जब होती है तो मोमेंटम बेस्ड स्ट्रेटेजी के बदले स्कैल्पिंग बेस्ड स्ट्रेटेजी में अगर आप काम करोगे तो ज़्यादा बेनिफिट ले सकते हो। इसका मैं आपको कंपैरिजन यहाँ पे दिखा रहा हूँ। मोमेंटम बेस्ड स्ट्रेटेजी में 1,34,000 का जो लॉस हुआ था, ये लॉस मतलब यहाँ पे आप देख सकते हो 15 मई तक तो हम प्रॉफिट में थे, लेकिन उसके बाद कंटिन्यूस लॉस था। सेम उसी महीने में वही मार्केट में हमें स्कैल्पिंग बेस्ड स्ट्रेटेजी ने 2,10,000 का प्रॉफिट दिया, जिसका परफॉर्मेंस आप यहाँ पे देख सकते हो। तो यही फेज अभी वापस से रिपीट हुआ है नवंबर महीने में। अभी करंटली इस महीने में आज के दिन में अगर देखने जाओ तो 21 नवंबर के दिन तक नेगेटिव परफॉर्मेंस रहा है मोमेंटम बेस्ड स्ट्रेटेजी का, जिसमें लॉस चल रहा है 53,748 रुपीज़ का। सेम वे इसी महीने में अगर देखने जाओ तो स्कैल्पिंग बेस्ड स्ट्रेटेजी में 90,000 रुपीज़ 90,523 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है 21 नवंबर तक। तो यही मार्केट कंडीशंस चाहे जो भी हो, हमारे पास हर सिचुएशन के लिए विनिंग मैकेनिज्म रेडी होता है। जैसे मैंने आपको बताया नवंबर, तो नवंबर में देखने जाए तो 53,000 का ये लॉस हुआ और यहाँ पे 90,000 का प्रॉफिट। तो कोई भी सिचुएशन में हम ओवरऑल प्रॉफिट में रह सकते हैं अगर दोनों स्ट्रेटेजी आप साथ में यूज करो, एक में मोमेंटम बेस्ड स्ट्रेटेजी और दूसरा स्कैल्पिंग बेस्ड स्ट्रेटेजी, तो आप ओवरऑल प्रॉफिट में ही रहते हो। इसके अलावा मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि जैसे मैं कोई भी स्ट्रेटेजी कैसे एक्सप्लोर कर रहा हूँ या स्ट्रेटेजी को कैसे आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, मेरे पास डिफरेंट कंडीशंस है। यानी कि जैसे मैं आपको अभी जस्ट लाइव यहाँ पे एक एग्जांपल शेयर कर रहा हूँ कि मुझे अगर कुछ स्ट्रेटेजी टेस्ट करना है तो हमारे पास एक है स्ट्रेटेजी टेस्टिंग। यहाँ जाके आप स्ट्रेटेजी टेस्ट कर सकते हो। मैंने सिंपल सा स्ट्रेटेजी ये हमारे एग्जांपल के साथ मैच हो रहा है कि ड्रॉ डाउन आने के बाद भी अगर कंटिन्यू ट्रेड करोगे तब जाके आगे रह के बड़े मूव का बेनिफिट ले सकते हो। तो वो मुझे ये जो लास्ट 100 डे ट्रेडिंग का मैं बैक टेस्ट कर रहा हूँ, तो लास्ट 100 डेज में मुझे इस बैक टेस्ट में क्या मिला और इससे मुझे क्या सीख, मतलब एक्सपीरियंस, अगर आप एक्सपीरियंस का बेनिफिट लोगे या फिर एक्सपीरियंस जो मिल रहा है उस एक्सपीरियंस का यूज करते हुए नेक्स्ट ट्रेडिंग में अगर इस एक्सपीरियंस का बेनिफिट लोगे तो ओवरऑल बड़ा प्रॉफिट ले सकते हो। तो जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया है, सिंपल सा एक स्ट्रेटेजी लिया हुआ है 75 मिनट चार्ट में बाय डिफॉल्ट पैरामीटर में सुपर ट्रेंड का डिफॉल्ट पैरामीटर मैंने लिया हुआ है। जैसे कि अगर आप देखने जाओ तो मैंने ये स्कैनर रेडी करके रखा है। सुपर ट्रेंड जब पॉजिटिव हो रहा है मुझे बाय करना है, सुपर ट्रेंड जब नेगेटिव हो रहा है तब मुझे सेल करना है। ये 75 मिनट चार्ट है। ये चार्ट्स अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हो, मतलब 2 से 5 दिन की मूव का बेनिफिट लेना चाहते हो तो उस के लिए आप यूज कर सकते हो। मैं यूज कर रहा हूँ इंट्राडे ट्रेडिंग। तो इंट्राडे और स्कैल्पिंग और ऑप्शन बेस्ड ट्रेडिंग तो मैं लोअर टाइम फ्रेम में काम कर रहा हूँ, पर स्ट्रेटेजी इसी तरह से ऐसे में अलग अलग टेस्टिंग करके पास्ट परफॉर्मेंस, क्योंकि टेक्निकल हिस्ट्री फॉलो कर रहा है तो हिस्ट्री में जो सिग्नल्स मिला उसके बाद क्या मूव मिला उसी के हिसाब से हम जो टेस्ट कर रहे हैं उसको आपको लाइव मार्केट में आगे फॉलो करना है। तो ऑप्शंस में तो क्या होगा, हिस्टोरिकल डेटा मिलेगा नहीं, इसलिए हमें लाइव मार्केट में ही टेस्ट करना पड़ेगा। तो मैंने अभी तक जो भी रिपोर्ट्स सब या जो भी नंबर शेयर्स के वो सब लाइव मार्केट में मैंने फॉरवर्ड टेस्ट लाइव मार्केट में टेस्ट किया हुआ है, रिजल्ट्स है। तो इस एक्सपीरियंस का बेनिफिट लेके आप अपने ट्रेडिंग में भी एक अच्छा सा प्रॉफिट कर सकते हो। तो जैसे यहाँ पे डिफॉल्ट पैरामीटर लिया, कंडीशंस मैंने लिया, पॉजिटिव ब्रेकआउट पे मुझे बाय करना है, नेगेटिव पे स्क्वायर अप करना है, नेगेटिव हुआ है नेक्स्ट कैंडल ओपन पे मुझे शॉर्ट सेल करना है और उसके पॉजिटिव पे मुझे शॉर्ट कवर करना है। यानी कहने का मतलब एक ही है कि मुझे सिग्नल टू सिग्नल चलना है। इस स्ट्रेटेजी का रिजल्ट्स में रन कर रहा हूँ। तो ये स्ट्रेटेजी अगर आप देखने जाओ तो हाँ, यहाँ पे देखो मैंने स्टार्टिंग इक्विटी क्या लिया 26,500 रुपीज़। ये क्यों लिया, क्योंकि निफ्टी का अभी तक का हाई है 26,200 रुपीज़ के आसपास का। तो 26,500 लेने से क्या होगा, एटलीस्ट एक क्वांटिटी में मुझे ट्रेड मिलेगा। तो ये जो रिजल्ट्स मिला है 10 ट्रेडिंग सेशंस में 8 प्रॉफिटेबल ट्रेड है, 2 लॉस के, 5 लॉन्ग के, 5 शॉर्ट के ट्रेड है और टोटल अगर देखने जाओ तो 2368 पॉइंट्स, अराउंड 1,70,000। अगर इसको आप 75 से मल्टीप्लाई करोगे तो अराउंड 1,77,000 के आसपास का प्रॉफिट हो रहा है। तो क्या है, सिंपल सा स्ट्रेटेजी है, सिग्नल मिलने पे बाय करना है,
सिग्नल पे स्क्वायर अप करना है, उसको कंटिन्यू फॉलो करना है। तो एक सिंपल स्ट्रेटेजी भी, एक लॉट से भी अगर काम कर रहे हो तो 100 ट्रेडिंग सेशंस में आपको 1,77,000 का प्रॉफिट हो रहा है। अब मैं आपको डिटेल, जैसे मैंने आपको बताया कि ड्रॉ डाउन के बाद भी अगर आप कंटिन्यू रखोगे तो प्रॉफिट मिलेगा। फर्स्ट ट्रेड यहाँ पे मुझे मिला है। फर्स्ट ट्रेड में क्या हुआ है, फर्स्ट ट्रेड में मुझे 191 रुपीज का 191 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ था। अब अगर देखने जाओ तो यहाँ पे 4 जुलाई को यहाँ पे मुझे सिग्नल्स मिला। सिग्नल्स मिलने के बाद अगर आप देखने जाओ तो सिग्नल मिलने के बाद मैंने ट्रेड लिया तो यहाँ तक लो में तो काफी नीचे गया था, लेकिन हमारा तो क्या है, पॉजिटिव सिग्नल पे मुझे स्क्वायर अप करना है। तो मुझे यहाँ पे 191 पॉइंट का मूव मिला था। नेक्स्ट कैंडल ओपन पे मैंने बाई किया और जब नेगेटिव ब्रेकआउट हुआ, यानी क्या जहाँ पे जब नेगेटिव कंफर्मेशन मिला तब ये डाउन खुला था और मुझे लगा कैंडल क्लोजिंग का वेट करना है। कैंडल क्लोजिंग का वेट किया और नेक्स्ट कैंडल तो अराउंड यहाँ पे मेरा एग्जिट हुआ। तो मैंने लॉस कितना किया, 298 पॉइंट का। प्रॉफिट हुआ था 191 पॉइंट का फर्स्ट ट्रेड का। सेकंड ट्रेड में लॉस हुआ 290, तो मैं माइनस में आ गया। अब ये ड्रॉ डाउन जैसे कि अपने अभी स्कैल्पिंग में मोमेंटम में ड्रॉ डाउन में चल रहा है, ड्रॉ डाउन देख के अगर हम ट्रेड नहीं करेंगे तो क्या होगा, ये जो नेक्स्ट ये सारे जो ट्रेड आए ना, ये ट्रेड का बेनिफिट हमें नहीं मिल पाएगा। तो इसके बाद का ही एक जो ट्रेड मिला है यहाँ पे, एक बहुत शानदार मूव मिला है, यहाँ से लेके यहाँ तक कंटिन्यूस डाउन गया। सेल का ट्रेड मिला 325 पॉइंट का प्रॉफिट। उसके बाद बाई का सिग्नल्स मिला है, यहाँ पे भी 388 रुपीज का पॉइंट का प्रॉफिट है। उसके बाद एक सेल का सिग्नल्स मिला था, 84 पॉइंट का प्रॉफिट है। अगेन यहाँ पे 361 पॉइंट। तो जितने भी अगर ड्रॉ डाउन के बाद, जैसे कि फर्स्ट ये सेकंड ट्रेड माइनस का आया, उसके बाद ट्रेड अगर नहीं किया होता तो ये प्रॉफिट का बेनिफिट या ये मूव का बेनिफिट आपको नहीं मिलता। और सबसे बड़ा मूव देखने जो यहाँ पे 6 अक्टूबर को यहाँ पे सिग्नल्स मिला था, उसमें अराउंड 791 पॉइंट का मूव्स मिला है आपको। तो इसी तरह से अगर सिस्टम को कंसिस्टेंट फॉलो करोगे तो ओवरऑल प्रॉफिट मिलेगा। 10 में से 2 ट्रेड में ही लॉस हुआ है, एक में थोड़ा बड़ा लॉस है, दूसरे में नॉमिनल लॉस हुआ है, फिर भी ओवरऑल आपको 2368 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ है। तो ऐसे ही मैं इस स्ट्रेटेजी को कंटिन्यूस यूज कर रहा हूँ, तब जाके लॉन्गर पीरियड पे आपको प्रॉफिटेबल रिजल्ट्स मिल सकता है। एंड दोस्तों, अब से मैं डेली ट्रेड स्क्रीनशॉट, यानी कि मेरी जितनी भी 3-4 स्ट्रेटेजी लाइव मार्केट में चल रहे हैं, वो सारी स्ट्रेटेजी का एट द एंड ऑफ द डे क्या रिजल्ट्स रहा, वो रिजल्ट्स का स्क्रीनशॉट में, और वीकली परफॉर्मेंस, यानी कि अगर पूरे वीक हमने ट्रेड किया तो कितना प्रॉफिट लॉस रहा, कितने ट्रेड्स बने, पर डे मैक्सिमम कितना कैपिटल यूटिलाइज हुआ था, वो सब अपने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट करूंगा, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। फटाफट ज्वाइन करो एंड लेट्स ग्रो टुगेदर इन द मार्केट। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।